ऐसे टेस्ट जो शादी से पहले होने चाहिए। तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, टेस्ट तो और भी हो सकते हैं लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो है थैलेसीमिया का टेस्ट। जो शादी के बाद जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं बच्चे, वो ये हो सकता है कि उनमें कोई जो इन्फेक्शंस हो जाती हैं, स्पेशली फीमेल्स के अंदर यूरिन की इन्फेक्शन बड़ा कॉमनली देखी गई है, जिसकी वजह से बर्निंग होती है। आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करेंगे। ये वो बात है जो कॉमनली लोग नहीं करते हैं, पर अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में अब ये रिवाज बनता जा रहा है कि लोग शादी से पहले भी इसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। अब मेरे पास यंग कपल्स ऐसे भी हैं जो इंगेज होते हैं, जो कि या जिनका अभी शादी होने वाली होती है, या इवन पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं जिनकी शादी प्लान्ड होती है और वो ये जानना चाह रहे होते हैं कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें टेस्ट हैं जो हमें पहले करवाने चाहिए, क्या वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि न्यूली कपल को हो सकती हैं। सो वो ये बातें डिस्कस करना चाह रहे होते हैं और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये वो बातें हैं जो बजाय कि आप इसके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन लें और आप गलत बातें इधर उधर से सीखें, ये बड़ा ज़रूरी है कि हम एक जो है वो एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लें ताकि हम गलत चीज़ों से अपने आप को बचा सकें और अगर हमें कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम उसका बरे वक्त इलाज भी कर सकें। ये वो बातें हैं कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो बर वक्त जो है उसका वो इलाज किया जा सके। अब वो क्या बातें हैं? फ़र्ज़ करें कि आपकी शादी अभी ड्यू है, होने वाली है और आप एज अ कपल आना चाहते हैं या आप अपने पेरेंट्स के साथ आना चाहते हैं और आप ये कंसर्न्ड है कि क्या वो कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो कि आपको शादी से पहले करवा लेने चाहिए, देखने के लिए कि कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है फैमिली में, कि अगर कोई कज़न मैरिजेज़ हैं या फिर अगर इवन आउटसाइड द फैमिली कोई ऐसे टेस्ट जो शादी से पहले होने चाहिए। तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, टेस्ट तो और भी हो सकते हैं लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो है थैलेसीमिया का टेस्ट। थैलेसीमिया बहुत कॉमन है हमारे मुल्क में और उसकी वजह से अभी तक जो है वो हमारे हुकूमत पे भी बर्डन है और पेरेंट्स पे भी बहुत ज़्यादा बर्डन है थैलेसीमिक बच्चों का। सो अगर आप थैलेसीमिया के मर्ज़ से मुकम्मल तौर पे निजात लेना चाहते हैं तो जो एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट आप करवा सकते हैं वो ये देख सकते हैं कि क्या आपकी फ़ैमिली में थैलेसीमिया तो नहीं है। और अगर आपको ऑलरेडी ये बात पता है कि आपके अंदर थैलेसीमिया की बीमारी है, थैलेसीमिया माइनर ही होता है अमूमन, तो अगर ये है तो आपकी जिससे शादी हो रही है वो भी थैलेसीमिक माइनर ना हो, यानी दोनों ही कैरियर ना हो डिज़ीज़ के। अगर दोनों कैरियर होते हैं तो बच्चे के अंदर थैलेसीमिया मेजर यानी एक्चुअल जो खून लगने वाली बीमारी का चांस ज़्यादा होता है। तो अगर शादी से पहले कोई कंसर्न है किसी टेस्ट के लिए तो वो थैलेसीमिया का कैरियर स्टेटस देखा जा सकता है कि ये कैरी तो नहीं करे आप जीन्स कहीं, चूँकि एब्सोल्युटली नॉर्मल कपल होता है, हस्बैंड वाइफ में इटसेल्फ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो अगर एक बंदा कैरियर है तो फिर कोई इशू नहीं होता, फिर कोई मसला नहीं होता और आप लोग अगर दूसरा बंदा नॉर्मल है तो इजीली जो है वो इनका शादी की जा सकती है। दूसरी अहम बात, जो शादी के बाद जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं बच्चे, वो ये हो सकता है कि उनमें कोई जो इन्फेक्शंस हो जाती हैं, स्पेशली फीमेल्स के अंदर यूरिन की इन्फेक्शन बड़ा कॉमनली देखी गई है, जिसकी वजह से बर्निंग होती है, यूरिन बार बार आता है, पेट के निचले हिस्से में खासा दर्द महसूस करती हैं, बुखार भी हो सकता है। ये प्रॉब्लम वो फेस करना शुरू करती हैं। तो इसके लिए ये होता है कि आपको यूरिन के टेस्ट करवाया जाता है, कल्चर्स करवाए जाते हैं और उसके लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। दूसरी कॉमन प्रॉब्लम जो शादी के फ़ौरन बाद महसूस की जाती है वो वजाइनल इन्फेक्शंस है। चूँकि आप जो है आपस में मिलना स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो फॉरेन बॉडी जैसे इंट्रोड्यूस होती है कहीं पर भी, तो उसकी वजह से आपके इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है और जो नॉर्मल डिस्चार्ज जो पहले हो रहा होता है, जो पहले वाइट कलर का हो रहा था, उसमें कोई चेंज आना शुरू हो जाती है, उसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है या उसमें ख़ारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फ़ीमेल जो है वो काफ़ी तकलीफ़ में आ जाती है और आपस में जो मिलना है, जो इंटरकोर्स करना है, वो भी काफ़ी पेनफुल हो जाती है। यानी मिलने की वजह से उसको भी दर्द होना शुरू हो जाती है, जलन होना शुरू हो जाती है, ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। तो ये भी वजाइनल इन्फेक्शन को शो कर रहा है, तो ये भी बहुत कॉमन है। तो इस सूरत पे भी इसका इलाज जो है वो बहुत सिंपल है। यूजुअली आपको लोकल लगाने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं और वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा जो न्यूली वेड कपल्स को प्रॉब्लम आती है, समटाइम्स वो अपनी मैरिज को पूरा नहीं कर पाते, यानी आपस में मिल नहीं पाते या इंटरकोर्स नहीं हो पाता। ये वो सूरत हाल है जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं और प्रॉब्ली एक अलग वीडियो भी बना चुके हैं। इसकी मुख्तलिफ जो है वो स्टेजेस होती हैं और कुछ होती है जिसमें छोटी मोटी थोड़ी बहुत ही आप
इंटरवेंशंस करते हैं, थोड़ी बहुत ही उनको हेल्प आउट करते हैं तो पॉसिबल होता है। लेकिन कभी कभार ये काफ़ी सीरियस इशू होता है, इसको वजाइनिस्मस कहते हैं, जिसमें फ़ीमेल बहुत ज़्यादा खौफज़दा होती है और वो अपने हस्बैंड को अपने करीब नहीं आने देती हैं। तो इसका इलाज भी मुकम्मल तौर पे मुमकिन है। इसकी भी डिफरेंट स्टेजेस हैं। कभी कभार लोकल एनेस्थेटिक क्रीम हम दे देते हैं और कभी कभी इसके लिए हमें बोटॉक्स भी यूज़ करना पड़ता है, जिसमें आप वो इंजेक्शंस लगाकर एरिया को सून कर देते हैं। और इवन अगर आपकी ये बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम है, ये खौफ बहुत ज़्यादा है, तो वो भी हल हो जाता है। तो ये वो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो न्यूली वेड कपल्स को फील होती हैं, जिसके बारे में वो बात नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते, शाय होते हैं, खौफज़दा होते हैं कि लोग पता नहीं क्या समझेंगे। अगर आपको किसी ऐसी प्रॉब्लम से गुजरे हैं तो आप अपने डॉक्टर से, जो हेल्थ प्रोफेशनल हैं, उनसे आप ज़रूर मिलें, वो आपकी प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए।